एक इंसान की आदत ही उसको बनाती है और उसकी आदत ही उसको गिराती है। तो वो कौन सी हैबिट्स हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इसी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्त, कौन नहीं सफल होना चाहता है? हर कोई अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है और हर कोई अपने बेस पर कुछ ना कुछ उसके लिए एफर्ट लगा रहा है, कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती हैं कि जिसके बेस पर वो कितना भी एफर्ट लगा ले, कितना भी मेहनत कर लेते हैं, वो अपनी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंपल सा काम करते हैं, फिर भी उनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं जो उनको सफलता की तरफ लेकर के जाती हैं। तो उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। हैबिट नंबर 1 है, सक्सेसफुल पीपुल एंड रिच पीपुल डोंट हैव ड्रीम्स, दे हैव गोल्स एंड प्लान्स। उनके पास सिर्फ ड्रीम्स नहीं होते हैं, उनके पास गोल्स होते हैं, प्लान्स होते हैं। नॉर्मली अगर हम लोगों से पूछते हैं व्हाट इज योर ड्रीम, तुम्हारा सपना क्या है, तो लोग सोचने लग जाते हैं सपना क्या है। नॉर्मली अगर आपको अपने सपने को सोचने के लिए 30 सेकंड से 1 मिनट का भी समय लग रहा है, देन दैट इज नॉट योर ड्रीम। तो वो आपका सपना नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि अगर आपका सपना होगा ना, वो यूं आएगा आपके जबान पे, यूं। आपसे किसी ने पूछा, जस्ट आप तुरंत रिप्लाई कर पाओगे कि दैट्स योर ड्रीम और आप इसके लिए क्या क्या कर रहे हो। तो सक्सेसफुल पीपुल और जो रिच पीपुल होते हैं उनके पास सपने नहीं होते हैं, दे हैव गोल्स एंड प्लान्स। सपने होते हैं जो उनको शुरुआत देते हैं कि ये करना है। सबसे पहले डिफाइन तो वही करेंगे ना आपके ड्रीम्स, कि ये मुझे बनना है, ये लाइफ में मुझे करना है। अब उसके बाद उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए आपको गोल्स बनाना पड़ेगा कि ये मेरे गोल्स हैं, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। अब उसके लिए आप एक एक प्लानिंग कर रहे हो कि ये 1 महीने में मुझे करना है, ये 1 साल में मुझे करना है, ये 10 दिन में करना है, ये इस वीक में करना है। तो आप एक प्लान बनाते हो। तो जितने भी लोग आप जानते होंगे जो दुनिया में हाईली सक्सेसफुल हैं, उनके पास केवल ड्रीम्स नहीं होते हैं, दे हैव गोल्स एंड प्लान्स। और वो उसको अप्लाई करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में सफल होते हैं। तो अगर आपको भी अपनी जिंदगी में सफल होना है तो आपके पास एक गोल होना चाहिए कि हाँ, मुझे यहाँ पहुँचना है, ये मेरा ड्रीम है। और उस ड्रीम को लेकर के आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास एक पूरा ओवरव्यू होना चाहिए कि यस, मैं ऐसे ऐसे करके इसको मैं पाने वाला हूँ। तो दिस इज द नंबर 1 हैबिट। सेकंड हैबिट जो आप रिच और सक्सेसफुल लोगों में देखते होंगे, आप हाईली सक्सेसफुल लोगों को छोड़ो, आपके आसपास ही ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो अपनी लाइफ में सफल हैं, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे हैं। आप उनकी लाइफ में ये चीज जरूर देखोगे कि दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो ब्लेम नहीं कर रहे होते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अगर सफल हो रहा हूं तो उसके लिए कोई और है, या मैं विफल हो रहा हूं कोई और कर रहा है। मतलब वो ब्लेम नहीं करते, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस एंड देयर फेलियर्स। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो ब्लेम नहीं करते कि मेरी सर्कमस्टेंसेज ऐसी नहीं थी, मेरे पापा ऐसे नहीं थे, मेरे घर वालों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्त ऐसे नहीं थे, या वो ऐसा नहीं था, या मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी। वो ब्लेम नहीं कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में फेल हुआ। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस एंड फेलियर्स। वो सफल हो रहे हैं अपनी वजह से, विफल हो रहे हैं अपनी वजह से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और जो हाईली एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अगर फेल होते हैं अपनी लाइफ में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं कि यस, मैं फेल हुआ हूं मेरे गलतियों की वजह से। और अगर सफल हो जाते हैं ना, तो उसका श्रेय दूसरों को दे देते हैं कि इन्होंने मेरी लाइफ में ये हेल्प किया हुआ था, या इन्होंने मेरी लाइफ में ये चीज लेकर के आए थे और इस वजह से मैं फेल हो जाता हूं। दे एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड कि यस, इनकी वजह से मैं हुआ हूं। एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों में आप देखोगे हैबिट्स। तो आपके फेलियर्स जो हैं, या आपने जो भी लाइफ में गलत किया है, या आप सफल हुए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। और ये हैबिट हर किसी इंसान में आप ऐसा देखोगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ग्रो किया है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी पर ब्लेम कर देते हो कि इसकी वजह से मैं नहीं बन पाया, या मेरे पापा ऐसे नहीं थे, मेरी सर्कमस्टेंसेज ऐसी नहीं थी, तो आपने अपनी लाइफ में ग्रो होने का स्कोप ही खत्म कर दिया। यू कैन नॉट ग्रो जब आप किसी को ब्लेम कर रहे हो कि इसकी वजह से मैं हुआ। अगर ये ऐसा नहीं होता तो मैं मेरी लाइफ में पता नहीं कहाँ होता, मैं अपनी लाइफ में फोड़ चुका होता, या मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुका होता, इसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर आपकी लाइफ में तो ग्रोथ का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप तो परफेक्ट हो, आप तो सही हो, गलती उसकी है। अगर वो सही हुआ होता तो आपकी लाइफ बेहतर बन गई होती। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। देखो, सक्सेसफुल लोग और रिच या सफल लोग वो नहीं हैं जो जिंदगी में कभी फेल नहीं होते। सफल वो है जो जिंदगी में 20 बार फेल हो, 50 बार फेल हो, लेकिन वो फिर से उठने की हिम्मत रखता हो। वो फेल हो, अपनी फेलियर से सीखे और जिंदगी में फिर से शुरू करने की, फिर से शुरू करने की उसकी हिम्मत हो, उसके अंदर एटीट्यूड हो, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो, वो इंसान सफल होता है, वो इंसान सक्सेस होता है अपनी जिंदगी में। क्योंकि देखो, कहीं भी आप अपनी लाइफ में हो, कब आप यहां से यहां आ जाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ पता भी नहीं चलेगा लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर फिर से शुरू करने का जज्बा है, जिसके अंदर फिर से शुरू करने की हिम्मत है, जिसके अंदर फिर से शुरू करने की हैबिट है, वो इंसान जिंदगी में आगे निकल जाता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ, ये गलती मैंने किया, यहां मैं आ गया हूं, अब मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। तो अपनी जिंदगी में ये ब्लेम वाली आदत छोड़ दो। दिस इज द हैबिट जो आप
फेलियर्स लोगों में देखोगे कि वो अपने हर एक चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया इसकी वजह ये है, मैं ये नहीं कर पाया इसकी वजह ये है। फिर उनकी लाइफ में ग्रोथ का कोई स्कोप ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने आप को तो कभी रखा ही नहीं कि यस ये मेरी गलती थी, इस वजह से मैं फेल हुआ या मैं सफल नहीं हो पाया। तो जब तक आप किसी और को ब्लेम करोगे अपनी जिंदगी में, आप कभी भी सफल नहीं होने वाले हो। एंड तीसरी हैबिट जो रिच पीपल और सक्सेसफुल लोगों में आपको देखने को मिलती है, दे डोंट कंपेयर देयर सेल्फ टू एनीबॉडी। वो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि क्या है ना कि कंपैरिजन आपके हैप्पीनेस को मारता है। कंपैरिजन किल्स योर हैप्पीनेस। आप एक गाड़ी लेकर के आते हो, मान लिया आप एक गाड़ी लेकर के आते हो, आपने जितनी भी अर्निंग थी, आप जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से आपने बेस्ट गाड़ी लेकर के आए। अब आप गाड़ी लेकर के पहुंचते हो, आपने एक दिन गाड़ी चलाया, आपको बहुत खुशी मिली, एंड नेक्स्ट डे आप देखते हो आपका पड़ोसी आपसे बेटर गाड़ी लेकर के आ जा रहा है। अब जैसे ही आपने उससे कंपेयर किया अपने आप को, यू डेफिनेटली आर गोइंग टू बी सैड। आप दुखी होने वाले हो डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आप किसी और से अपनी कंपैरिजन कर रहे हो। एक दिन कल अभी ऐसा दिन था जिस दिन तुम अपने उस गाड़ी को लेकर के खुश थे, और नेक्स्ट डे ही किसी और के होने की वजह से, किसी और के गाड़ी लाने की वजह से आपकी हैप्पीनेस चली जा रही है। आप दुखी हो जा रहे हो उसी गाड़ी से जिस गाड़ी से आप कल खुश थे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो। इसी तरह से हम होता है अपनी लाइफ में, हम किसी और से अपनी हैप्पीनेस का, अपने इनर वर्ल्ड का, अपने आउटसोर्सेज का, हर किसी का कंपेयर करते रहते हैं कि वो इतना अपनी लाइफ में खुश है, मैं क्यों नहीं हूं, वो उस चीज में अच्छा है, मैं क्यों नहीं हूं। देखो तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम्हारी सर्कमस्टांसेस अलग थी, तुम्हारा अपब्रिंगिंग अलग था, तुम्हारा पैशन अलग था, तुम्हारी मेंटालिटी अलग थी, तुम्हारी सोच अलग थी, उसकी अलग थी। वो किसी चीज में अच्छा है, तुम उस चीज में अच्छे नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज में एफर्ट लगाया, उस चीज में उसने काम किया। तुम्हारी मास्टरी कहीं और है, तुम उसमें अच्छे हो। अगर तुम उसकी अच्छाइयों के, उसकी मास्टरी जहां पर है, उस चीज से अपने वीक पॉइंट को कंपेयर करोगे कि यस मैं वीक हूं, मुझे ये चीज नहीं आती है, तो आप अपने साथ फेयर नहीं कर रहे हो ना दोस्त, क्योंकि आप किसी और चीज में मास्टर हो सकता है उस चीज में उसको घंटा भी ना पता हो, लेकिन आप कंपेयर करके कि वो इस चीज में बेस्ट है और मैं नहीं हूं, तो इससे आप अपनी कंपैरिजन करके अपने आप की हैप्पीनेस को किल करते हो। देखो, अगर कंपैरिजन करना है ना तो एक हेल्दी कंपैरिजन रखो। किसी नोट्स हो सकता है कि आपके इतने पॉइंट्स हैं, मतलब नंबर्स पर आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। और कंपेयर करना ही है आपको ना, तो अपने आप से कंपेयर करो, अपने ओल्ड वर्जन से अपने नेक्स्ट वर्जन का कंपैरिजन करो, अपने प्रेजेंट वर्जन का कंपैरिजन करो कि कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, कल मैंने कितना सीखा था, आज मैं कितना सीख करके ग्रो हो गया हूं। अपने आप से कंपेयर करो, किसी और से नहीं, क्योंकि किसी और की सर्कमस्टांसेस आपसे अलग हो सकते हैं, लेकिन आप कल क्या थे, आज कल आपने कितना एफर्ट लगाया था, आज आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। कल आपने थोड़ा सा काम किया था, आज आपके एफर्ट्स और भी बढ़ गए हैं, तो आप देख रहे हो अपने आप को ग्रो होते हुए। तो अगर आप हर दिन ग्रो होते जा रहे हो तो डेफिनेटली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि अगर किसी और से कंपैरिजन करोगे, कोई आप दोस्त है, वो उसने जिम स्टार्ट किया है, आप भी जिम स्टार्ट कर रहे हो, अब आप उससे कंपेयर कर रहे हो सकता है वो 1 महीना पहले स्टार्ट कर दिया हो, या 4 महीने पहले उसने स्टार्ट किया हो, या हो सकता है वो आपके साथ भी स्टार्ट कर रहा हो, लेकिन उसकी बॉडी की कैपेसिटी अलग है, उसकी जो है जो उसके बॉडी का रेजिस्टेंस है, या उसकी बॉडी में जो मसल्स हैं वो अलग टाइप से हैं, आपकी बॉडी में अलग टाइप से है, आपका खान पान अलग है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, उसकी अलग हुई है। हो सकता है उसकी मांसपेशियां जल्दी ग्रो कर जाए, आपकी ना कर पाए। तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो आप डेफिनेटली दुखी होने वाले हो, क्योंकि वो अलग पर्सनालिटी अपने आप में एक अलग, और आप अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी हो। तो अपने आप से कंपेयर करो कि आज मैं इस तरह से हूं और 1 महीने के बाद मैं कैसा हो रहा हूं, तो उससे कंपेयर करोगे तो वो एक हेल्दी कंपैरिजन होगा। तो जब भी आपको कंपेयर करना हो, कंपेयर योरसेल्फ टू योरसेल्फ, नॉट एनीबॉडी एल्स। तो ये चीज सक्सेसफुल लोगों में देखने को मिलती है कि वो खुद से कंपेयर करते हैं कि कोई किसी चीज में बेस्ट है, कोई किसी और चीज में बेस्ट है। अगर पिकासो कंपेयर करने लगे अपने आप को बिल गेट्स से तो नहीं फेयर होगा ना, क्योंकि वो किसी और चीज में यूनिक है और बिल गेट्स किसी और चीज में यूनिक है। अगर विराट कोहली अपने आप को कंपेयर करने लग जाए रफी साहब से, तो क्या वो कंपैरिजन सही होगा? विराट अपनी जगह पर विराट है और रफी साहब अपनी जगह पर अपनी सिंगिंग में विराट है। तो हर किसी की अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है, तो अपने आप को किसी और से कंपेयर करके अपनी वैल्यू ना घटाओ दोस्त। ये हैबिट आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। तो ये तीसरी हैबिट थी हमारी। चौथी हैबिट है दोस्त, जो बहुत सिंपल है और आपने हर किसी से ये बात सुनी होगी, रीडिंग बुक्स। बुक्स को पढ़ना, किताबों को पढ़ना, ये एक ऐसी हैबिट है जो आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की पर्सनालिटी उठा करके देख लो, उसकी ऑटोबायोग्राफी उठा करके देख लो, उसकी बायोग्राफी उठा करके देख लो, उसके टास्क देख लो, उसने अपनी जिंदगी के बारे में जहां भी बताया होगा उस चीज को जाकर के एक बार देखो, वेरीफाई करो। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो वारन बफेट हो, चाहे वो जुकरबर्ग हो, कोई भी पर्सन हो, इलॉन मस्क की आप जिंदगी उठा करके देख लो। वो कह रहे हैं इतना मैं पढ़ता था, इतनी पढ़ाई करता था, उन्होंने खुद से पढ़ाई करके स्पेस रॉकेट तैयार कर दिया। इस लेवल का एफर्ट, इस लेवल की नॉलेज कहां से?
बुक्स से। तो रीडिंग बुक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट दैट यू कैन कंटिन्यू, जो आपको करना चाहिए दोस्त। क्योंकि जब आप किताबें पढ़ते हो ना, इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली चीज कि आप जब किताब पढ़ते हो तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, क्योंकि आप एक जगह पर टिक रहे हो। क्योंकि आप जो भी काम करते हो, आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप कई सारे ऐप्स पर एक साथ यूज कर रहे होगे। नोटिफिकेशन आ रहा है वो अलग, यूट्यूब अलग, फेसबुक अलग, व्हाट्सएप अलग, अलग अलग चीजें आप यूज कर रहे हो। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो। आप खाना खा रहे हो, साथ में मोबाइल चला रहे हो, मल्टीटास्किंग कर रहे हो। लेकिन जब आप बुक पढ़ रहे होते हो तब आपका ध्यान केंद्रित होता है, और ध्यान केंद्रित होना बहुत बड़ी चीज है दोस्त। तो आपकी एक हैबिट बनती है कि अपने साथ कुछ टाइम बिताने की। और दूसरी चीज, आप जब बुक्स पढ़ते हो ना तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। आपको एक सोच मिलती है, किसी और के नजरिए से आप दुनिया को देख सकते हो। वो नजरिया जो आपको जिंदगी में इनहेंस कर सकता है, वो नजरिया जो आपके जो टिपिकल नजरिया था उससे कहीं अलग होंगे। आप पढ़ के देखना कभी बुक्स को, इस हैबिट को डेवलप करके देखना। आप देखोगे कि बुक्स पढ़ने से पहले आप एक अलग इंसान थे, और बुक्स को पढ़ने के बाद आप एक अलग इंसान हो। और जो भी आपको लग रहा है बुक्स में अगर मैं बात करूं, जो बुक्स आपकी सेल्फ हेल्प की बुक्स हो गई, चाहे वो आपकी हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, आपके बिहेवियर से रिलेटेड हो, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, ये सब चीजें जब आप पढ़ते हो तो ये चीजें आपको एक पर्सपेक्टिव देती हैं चीजों को देखने का। एंड फिफ्थ हैबिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आपको सब में देखने को मिलेगी, दैट इज एक्सरसाइज। दुनिया का कोई भी पर्सन हो जो हाईली सक्सेसफुल है, वो एक्सरसाइज करते हैं। दे टेक टाइम फॉर एक्सरसाइज, वो निकालते हैं टाइम एक्सरसाइज करने के लिए। चाहे वो कितने बिजी से बिजी हों, वो टाइम निकालते हैं अपने दिन में एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप अगर दिन के शुरुआत में एक्सरसाइज कर ले तो आपका पूरा दिन वेस्ट रहने वाला है। क्योंकि इससे आपके बॉडी को जो नीड्स हैं, जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो चीजें आपको मिल जाती हैं। वो आपके बॉडी को वो रिदम मिल जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी एक स्मूथ वे में काम कर सकती है। आप कितने भी सफल लोगों को देखो, कितना भी वो बिजी रहते हो, लेकिन टाइम जरूर निकालते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। 1 घंटे, आधे घंटे, पूरे दिन की बात नहीं है कि आप दिन भर लगे रहो, वो कुछ टाइम निकाल लो। बहुत हैवी भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर ही 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे आप कर ले रहे हो, दैट्स एनफ। कि आपका एक जो कहते हैं ना, बॉडी आपकी मूवमेंट्स होनी चाहिए। आपकी बॉडी एक जगह पर स्टिक रहने के लिए नहीं बनी, उसके अंदर मूवमेंट्स होना चाहिए। उसके जो भी मसल्स हैं वो थोड़ा बहुत हिलने डुलने चाहिए। आपको बहुत ज्यादा डोले सोले बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप करो जहां से आपकी बॉडी थोड़ी सी फिट रह सके। क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हो ना तो आपकी बॉडी स्टिच होती है। जब आपकी बॉडी स्टिच होती है तो उसमें जो बॉडी मसल्स होते हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते हैं। और आपका जब बॉडी हेल्दी होगा, आपकी फिजिकल हेल्थ जब अच्छी होगी, आपका मेंटल हेल्थ भी उसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना, आपकी बॉडी में कहीं दर्द है या आपको कोई बीमारी लग गई है, अब आप कितना भी अच्छा सोच लो, आपका दिमाग अच्छा सोच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उसी पर केंद्रित रहेगा। तो अपनी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी से आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप सक्सेसफुल कैसे होगे? आप जिंदगी में कुछ अच्छा कैसे कर पाओगे? किसी और के लिए आप कुछ करना चाहोगे, कैसे कर पाओगे? अपने समाज के लिए कुछ कैसे कर पाओगे जब आप खुद ही फिट नहीं हो, खुद ही आप अच्छे नहीं हो, अपने आप में ही आप दुखी हो, तो दूसरों के लिए करोगे क्या? तो ये चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्त। तो ये कुछ हैबिट्स हैं दोस्त, जिसको आपको अपनी लाइफ में लाना चाहिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सफल हो सको। क्योंकि अगर इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में ला रहे हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप 30 डेज इसको ट्राई करके देखो, आप बताओगे मुझे कि ये चीजें आपकी लाइफ में कितना हेल्प करने वाली हैं दोस्त। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, शेयर करो और कमेंट्स भी कर दो, जिससे कि यूट्यूब को पता चल सके कि यस, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और आपको कितना हेल्प मिला। आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाकर के आप मुझे डीएम कर सकते हो। आपकी लाइफ से जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स हैं दैट विल बी सॉल्व्ड। ओके, तो जाकर के जरूर डीएम कर सकते हो मुझे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।